सर मुझे नहीं पता इस बात का मुझे इल्म नहीं है। आप अभी वो आ रहे हैं। आपके साथ ज्यादती हुई, मालिकों ने यस कर ली? सर ये मुझे नहीं पता, नहीं इस बात का इल्म नहीं है। आपके सामने मैं इधर खड़ा हूँ, लेकिन मुझे उन्हें इंटरव्यू के लिए अभी मना किया था ना, मना किया था। ये मुझे नहीं इल्म। वो नहीं बात कर रहे, वो उनको पीछे से सेटलमेंट कोई हो गई है मालकान की। रात का 1:30 बज रहा होगा, तो वीडियो में ये नज़र आता है कि 3 लड़कियां जो हैं आती हैं यहाँ, उनके साथ एक आंटी भी शायद उनके साथ ही है वो। तो वो यहाँ के आई डोंट नो कि पीछे से वो लड़की आई हैं घर से या उनके साथ पीछे क्या हुआ है, जो उनका मतलब गुस्सा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई है। ये हमारे पास 1 साल से काम कर रहा है, ये लड़का शरीफ है, ऐसी कोई इसकी कभी कंप्लेन थी ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। 2 रोज़ से सोशल मीडिया पर जो एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद ख़वातीन एक सेल्समैन को ट्रक शॉप के तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। हम आज उस ट्रक शॉप के अंदर मौजूद हैं और ये मामला सिर्फ तशद्दुद तक रुका नहीं, बल्कि उल्टा उसी लड़के पर जो सेल्समैन था उस पर FIR भी दर्ज करवाई गई। मामला कहाँ पर खड़ा है, क्यों ये झगड़ा हुआ, वो लड़का इस वक्त कहाँ है, आए आपको दिखाते हैं। क्या हुआ 2 दिन पहले यहाँ पर वीडियो वायरल जो है सोशल मीडिया पर? आई गेस 3 दिन पहले की बात है। यहाँ मतलब रात के 12:30-11 बज रहे होंगे, रात का 1:30 बज रहा होगा। तो वीडियो में ये नज़र आता है कि 3 लड़कियाँ जो हैं आती हैं यहाँ, उनके साथ एक आंटी भी शायद उनके साथ ही है वो। तो वो यहाँ के आई डोंट नो कि पीछे से वो लड़की आई हैं घर से या उनके साथ पीछे क्या हुआ है, जो उनका मतलब गुस्सा टेम्पर बहुत ज़्यादा हाई है। वो यहाँ के काउंटर पे खड़े होकर नॉर्मल डीलिंग्स जहाँ हो रही हैं, नॉर्मल कस्टमर्स वहाँ खड़े हैं। ये नहीं कि भाई अकेला बात हुई है, कोई ऐसी वैसी बात कर दी है, सारे लोग खड़े हैं, उन सब देख रहे हैं, विटनेस है, आई विटनेस है। तो यहाँ आके वो उस लड़के को अजीब तरीके से डील करना स्टार्ट कर देती हैं। इवन डील करते करते अंदर घुस जाती हैं। यहाँ से रास्ता उस वक्त खाली था, अब तो ये बंद कर दिया गया। तो वो अंदर घुस जाती हैं, 3 की 3। पहले एक घुसती है, भाई पकड़ती है उसको, गर्दन से पकड़ के, गिरबान से पकड़ के झंझोड़ती है, अच्छा खासा मारती है। वो लड़का उन्हें कह रहा है कि आप काइंडली बाहर चले जाएँ। वो फिर 1-2 करते करते सारी जो हैं वो 3 की 3 अंदर जाती हैं। उसको लड़के को बेदर्दी से बालों से पकड़ के झंझोड़ती हैं, चपेड़े मारती हैं उसको, उसकी गलत जगहों पे जो है वो जूती उतार के टांगे मारती हैं। इतना तशद्दुद किया, बहुत तशद्दुद किया है। और फिर क्या होता है, फिर हैरेसमेंट का केस भी उसके खिलाफ फाइल कर देती हैं कि मतलब जिसके साथ आप हैरेसमेंट कर रहे हो उसके खिलाफ ही आप हैरेसमेंट का केस फाइल कर रहे हो। और फिर पुलिस आती है, उसको उठा के ले जाती है। CCTV में हर जगह साफ ये चीज़ नज़र आ रही है कि भाई उस लड़के के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ। अब यहाँ केस मतलब होना तो ये चाहिए कि भाई उन लड़कियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनका पीछे से पता करवाया जाना चाहिए कि भाई वो वर्दे हाई कि मतलब वो किस सेंसेस में थी, क्या सीन था और असल में हुआ क्या, और क्यों उस बेचारे गरीब को, वो खुद बेचारा गरीब कुछ नहीं कर सकता, तो उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए यार। हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पिछले 2 साल से आ रहे हैं, तो यहाँ का अमला काफ़ी कोऑपरेटिव है, पार्क को अच्छा है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। ये स्टूडेंट्स जो यहाँ CA ACCA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कैंस के, पैक के, राइस के, सारे यहाँ आते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यहाँ रश लगा होता है, तो कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। यही अगर किसी नॉर्मल ऐसे इंसान के साथ हुआ होता, लड़के के साथ, जिसकी भी अप्रोच होती, जिसका भी बाप वकील होता या कोई मतलब पावर में होता, तो भाई इनको लग पता जाता। मसला अब यहाँ ये है कि जो ओपोनेंट है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया, वो एक बेचारा कैफ़े वर्कर है। 12-13 हज़ार, 15 हज़ार, 14 हज़ार उसकी तनख्वाह है। वो लेट गो करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता दरअसल। अब असल में हमें किससे उम्मीद है यहाँ इंसाफ की, या हम किसकी तरफ देखते हैं कि भाई उस लड़के को इंसाफ मिलेगा? हम देखते हैं आपकी तरफ, प्रेस की तरफ, हम देखते हैं टोटल पार्कों के मालकान की तरफ, हम देखते हैं CM साहिबा की तरफ, हम देखते हैं CCPO की तरफ कि भाई अब वकील के साथ ये बंदा नहीं लड़ सकता, वकील के साथ आप लोग लड़ सकते हैं, वकील के साथ कानून लड़ सकता है। तो नाज़रीन, इसी पेट्रोल पंप के जो ये ट्रक शॉप है, इसके मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो बड़ी वायरल है, 2 दिन से तशद्दुद किया गया आपके लड़के पर, अब क्या बना, कहाँ पर है लड़का? जी, जब से वीडियो वायरल हुई है इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और पुलिस ने भी हमारी बात सुनी और अदालत ने भी बात सुनी। जो इन पे FIR थी, पर्चा था, वो कैंसिल हो गया है और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपॉलजी की है। और वो ख़वातीन अरेस्ट हुई? जी, वो नहीं अरेस्ट हुई? नहीं, आप देखें, चूँकि हमारी तरफ से जो था, चूँकि हमारा वो एम्प्लॉय था, हमने फुली उनको सपोर्ट किया और हम जो है वो FIR कैंसिल करवाई और एट दी एंड जो है उन्होंने अपॉलजी की, तो हमारी तरफ से जो है ये अब क्लोज़ हो गया। लड़का माना राज़ी हुआ या उसको बस दबाव ही डाल दिया? नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल SP मॉडल टाउन के वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने कहा जी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई नीयत ना लड़के की थी, ना ऐसा कुछ था, ना उसमें बल्कि हैरेस वाली बात थी ही नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्या, किस वजह से लड़ाई हुई? मतलब ये था कि उनको गलत फहमी हुई लड़कियों को।
लड़के ने कोई हैरेस नहीं किया। हमने भी कहा कि ये हमारे पास 1 साल से काम कर रहा है, ये लड़का शरीफ है, ऐसी कोई इसकी कभी कंप्लेन थी ही नहीं। तो इस वजह से जो है वो हर एक ने एक्नॉलेज किया कि ये सब जो है ना वो गलत FIR थी और गलत पर्चा था, तो वो कैंसिल हो गया। आप पे दबाव तो नहीं डाला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दबाव नहीं। जब मीडिया इस तरह CCTV में आप कह रहे हो कि जनाब भी वकील हैं बड़े नामवर, उन्होंने डरा दिया? नहीं नहीं, ऐसी क्या बात हुई है, वो हमने कैंसिल करवाया है, जाके कैंसिल हुआ है और सब मीडिया की वजह से हुआ। जब मीडिया हमारे साथ था तो फिर किस बात का दबाव?